बैक टू एवरीवन। वर्कशीट नंबर 10 आज सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 4। 3 चैप्टर की वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। आज चैप्टर नंबर 4 की ये फर्स्ट वर्कशीट है, तो सॉल्व करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले जिन्होंने इससे पहले की 9 वर्कशीट नहीं पढ़ी हैं वो वर्कशीट ज़रूर पढ़ें, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग है। तो अब क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो पहले एक बार आपको बेसिक पढ़ा हुआ होना चाहिए इसका, कि कोई भी जो द्विघात समीकरण है वो ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिखी हुई होती है, और ये समीकरण इसी मानक समीकरण का ये रूप है कि मानक समीकरण इस तरह से होती है द्विघात कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और अब उसी के हिसाब से यहाँ पे जो समीकरण दी हुई है उसमें पूछा है मूलों का योग बताइए। तो जो द्विघात समीकरण में मूलों का योग होता है वो कंसेप्ट हमने बहुपद वाली प्रश्नावली में भी पढ़ा था, कि जो मूलों का योग होता है कि मान लिया 2 मूल हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो मूलों का योग होता है -b/a। तो ये -b यानी कि x के साथ में जो गुणांक है वो, तो यहाँ पे देखो x के साथ में गुणांक क्या है 2, तो माइनस का चिन्ह आएगा, फिर जो x के साथ में संख्या है वो आएगी, और बटे में जो x² के साथ संख्या है, तो यहाँ पे देखो x² के साथ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये आंसर आएगा -2। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरह से जो एक बार जिन्होंने अगर वीडियो नहीं देखा है चैप्टर का, क्योंकि कंसेप्ट में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो एक बार कंसेप्ट का ओवरव्यू ज़रूर होना चाहिए हमारे दिमाग में। तो वो डिटेल में वीडियो अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो चैप्टर का वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है। अब वही समीकरण है ये द्विघात समीकरण, इसी रूप में इस रूप की समीकरण है। तो इसमें a बराबर है 2, b बराबर इस समीकरण में देखो इस वाली समीकरण में b बराबर x के साथ जो संख्या है, तो x के साथ 1 ही है, ये 1x है, और c यानी कि x के बाद में जो संख्या है तो वो है c बराबर -6। ये ABC कहाँ से लिखे हमने कि समीकरण इस फॉर्म में होती है और यहाँ पे इसकी जगह ये समीकरण है, तो तुलना करके लिख सकते हैं। तो ABC आ गए। मूलों का गुणनफल, जैसे मूलों का योग होता है -b/a, वैसे ही मूलों का गुणनफल जो गुणनफल होता है उसको हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c/a। ये बहुपद वाली प्रश्नावली में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, तो वैसे भी इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि मूलों का योग -b/a होता है और मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो c यहाँ पे देखो इस सवाल में देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके लिए c हमने लिख दिया क्या था -6, और a हमने लिखा है क्या है 2, तो भाग लगा देंगे, इसमें आंसर आएगा -3। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1/2 द्विघात समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 का मूल है तो k का मान है। k का मान, अब देखो ये द्विघात समीकरण है, जो समीकरण दी हुई है द्विघात कि kx² प्लस kx माइनस 5/4। इस समीकरण में एक दिया हुआ है कि 1/2 इस द्विघात समीकरण का मूल है। मूल है का क्या मतलब होता है कि अगर इस मान को हम इस समीकरण में रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये जो मान है ये इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो देखो ये समीकरण है x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0। तो इसका ये मूल है मतलब इसका हल है, हल मूल या फिर इसका शून्य, एक ही बात होती है सारी।
तो अगर इस मान को हम x की जगह रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। तो मान रखते हैं, देखो x का मान 1/2, तो x की जगह 1/2 रख देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस k और x की जगह 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। ये सरल करेंगे इसको, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 गुणा 1, और बटे में 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 गुणा 2। जिसका स्क्वायर होता है उसको 2 बार गुणा करना होता है उसी संख्या को। तो ये आ जाएगा 1/4, 2 गुणा 2 4, ये हो गया k/2 और ये हो गया -5/4। अब देखो सरल करेंगे, बटे में 4 है, 2 है, 4 है। अगर इस पूरी समीकरण को हम गुणा कर देंगे 4 से तो ये बटे वाले 4 हट जाएंगे और 2 भी, तो 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1/4, ये हो जाएगा 4 गुणा k/2 और ये हो जाएगा 4 गुणा 5/4 बराबर 0। देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, इसमें भाग लग जाएगा 2 बार और इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 2k और यहाँ पर बचा सिर्फ 5, ये कट गया, 5 बचा बराबर 0। जुड़ जाएंगे, ये 1 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो देखो क्या बचेगा 2k और ये इसमें से माइनस का 4, 1 प्लस का और 5 माइनस के, तो 1 प्लस का 1 माइनस का होता है तो घटा देते हैं हम बड़ी में से छोटी संख्या और चिन्ह लगाते हैं जो बड़ी संख्या के साथ है, तो बराबर 0। 2k बराबर इस 4 को भेजेंगे इधर, ये प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर 4/2 बराबर 2, तो k का मान आ गया क्या 2। कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है? तो देखो मूल समान कब होते हैं? मूल समान द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण जो होती है ax² + bx + c बराबर 0, मूल समान होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। ये कंसेप्ट हमने पहले लिखा हुआ है कि b² - 4ac अगर 0 के बराबर है तो समीकरण के मूल समान होते हैं, तो हम यहाँ पे रख देंगे b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पे देखो इस समीकरण से a बराबर तो क्या आएगा 2, b बराबर क्या आएगा माइनस का k और c बराबर भी क्या आएगा k। तो ये मान आ गए इसके, देखो इसमें रखते हैं, तो b की जगह -k रखना है, तो -k² -4a की जगह 2 और c की जगह k। ये माइनस का स्क्वायर तो माइनस प्लस हो जाता है और ये हो गया k², ये हो गए -8, k बराबर 0। k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन लिया, एक ये k बचा और यहाँ पे बचा 8 बराबर 0। तो एक आंसर तो आया, या तो k बराबर 0 और या k बराबर 8। इसको इधर लिख दे, एक स्टेप और लिख सकते हैं, k - 8 बराबर 0 और या फिर k बराबर 8। तो देखो सॉल्यूशन किस तरह लिखा है, केवल 0, केवल 4, केवल 8, केवल 0,8। तो k के किस मान के लिए होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, देखो हमारे पास k के कितने मान आए, एक तो 0 और एक 8। कौन से ऑप्शन में है, केवल 0,8, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, 0 भी और 8 भी। ये आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है कैसे पता चलेगा, जिस समीकरण में या तो x की 2 घात से ज़्यादा बड़ी घात वाला पद हो या फिर 2 घात वाला पद से छोटी वाले घात के पद हो, यानी कि 2 घात वाला पद नहीं हो। 2 तरीके हैं कि 2 घात से बड़ा होगा
तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी, और या फिर दो घात वाला होगा ही नहीं तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो देखो देखते हैं इस समीकरण को, फर्स्ट को। जैसे अब हम चारों को सॉल्व करके देखेंगे एक एक करके, कि जैसे ये फर्स्ट है हमारे पास x+1 और x-2 बराबर 0। सरल करेंगे इसको तो देखो सबको गुणा करते हैं, x को x से x², x को -2 से -2x, 1 को x से x और 1 को -2 से -2। क्या आएगा x², ये माइनस के 2x और प्लस का 1x, ये माइनस का x बचा और -2 बराबर 0। ये समीकरण बनी। x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये द्विघात समीकरण है। अब अगली देखते हैं, ये देखो 2x² -7x, 2x² -7x, ये x की अधिकतम घात कितनी है इसमें 2, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। थर्ड को देखते हैं, से ऑप्शन जो है x+3/x बराबर x²। अब इसमें देखो बटे में संख्या जब भी द्विघात समीकरण होती है तो बटे में कोई भी चर या कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। इसको सरल करेंगे तो इसको सरल, बटे वाली कोई भी संख्या हो, चाहे चर हो, चाहे कोई भी व्यंजक हो, बटे में से हटाना है तो जो बटे में है उससे पूरी समीकरण को हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे बटे में x है, x को हटाना है तो हम पूरी समीकरण को x से गुणा कर देंगे। अगर कभी संख्या भी हटानी होती है तो भी हम इसी तरह से हटाते हैं कि जिस संख्या को बटे में से हटाना है उसी संख्या से पूरी समीकरण को गुणा कर देते हैं। तो देखो x हटाना है, x से गुणा करेंगे तो जितने भी पद हैं वो सारे के सारे x से गुणा होंगे। तो जैसे इसको गुणा करेंगे तो ये x को x से गुणा करेंगे तो ये x गुणा x, फिर 3/x को भी x से गुणा करेंगे और बराबर x² को भी x से गुणा करेंगे। तो ये तो हो गया x गुणा x x², इसमें ये x से x कैंसिल हो गया, ये बचा 3 और ये x की 2 घात और 1 घात मिलके बन गई 3 घात। एक तरफ कर लेंगे सारे पद, तो ये हो गया x की 3 घात, इनको ले जाओ इधर तो ये -x² -3 बराबर 0। इसमें x की अधिकतम घात कितनी 3, तो अधिकतम घात 3, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये द्विघात समीकरण। देखो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण होगी। नेक्स्ट, यदि ax² + bx + c के मूल समान हो तो c का मान होगा। मूल समान कब होते हैं, देखो जब किसी भी समीकरण के मूल समान हो तो एक कंडीशन पिछली अभी हमने पढ़ी थी कि मूल समान होंगे तो b² - 4ac बराबर 0 होगा। तो b² - 4ac बराबर 0। इसने पूछा है जब मूल समान हो तो c का मान, इसका मतलब इसमें से c का मान निकालना है। c का मान कैसे निकलेगा, इसको हम लिख सकते हैं b² बराबर 4ac, और c का मान निकालना है तो c को एक तरफ रखो, बाकी सबको भेज दो इधर। तो ये b² बटा 4a, कहाँ पे है ये ऑप्शन, b² बटा 4a, ऑप्शन नंबर लास्ट। नेक्स्ट, समीकरण x² - 2x - 35 के मूल होंगे। अब देखो मूल जब भी निकालने होते हैं, मूल निकालने का एक ही तरीका है, द्विघात समीकरण को हल करने का सिर्फ एक तरीका है कि हालांकि एक सूत्र भी है श्रीधराचार्य सूत्र, उससे भी निकाल सकते हैं और बाकी गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा तरीका लगा लेंगे, या तो श्रीधराचार्य सूत्र और या फिर गुणनखंड विधि। और ऑब्जेक्टिव टाइप में एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि जो मूल होंगे वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो वो हम ऑप्शन चेक करने वाला तरीका नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो हमको वही तरीका सीखना है जो हमको पेपर करने में भी काम आए, क्योंकि जो मूल निकालने वाला तरीका है वही लगाएंगे।
तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। गुणनखंड विधि हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम श्रीधराचार्य सूत्र से करते हैं। देखो इसको, क्योंकि गुणनखंड विधि तो सबको आती है, बहुत बार पिछले चैप्टर में भी सारे क्वेश्चन उसी से किए हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस सूत्र को याद भी रख सकते हैं, जितने भी द्विघात समीकरण है सबका आंसर आ जाता है इससे। तो अगर कोई सी भी विधि याद ना रहे तो इस सूत्र से हम x के मान निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। देखो इसमें a बराबर है 1। a कहाँ होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है संख्या। b क्या है, -2 और c क्या है, -35। फटाफट मान रखते हैं। देखो इसमें तो आंसर क्या आएगा, x बराबर माइनस और b का मान है -2, तो ये -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 1 और c का मान है -35 बटे में 2a का मान है 1। सॉल्व करते हैं। देखो इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया। 35 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 140। ये बटे में 2, ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आया 144 और बटे में 2, ये 2 बचा। ये देखो 2 और प्लस माइनस, ये 12 का वर्ग है 144, तो इसको 12 लिख सकते हैं और बटा 2, ये x के मान आ गए। अब देखो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, 2 आंसर आएंगे हमारे पास। x बराबर 2 प्लस 12 बटे 2 और एक बार x बराबर 2 माइनस 12 बटे 2। तो ये तो 12 और 2 14 और 14 में 2 का भाग देंगे तो 14 बटे 2 बराबर 7। तो एक आंसर तो आया 7। एक बार इसमें रखेंगे तो x बराबर, देखो ये 2 प्लस का है 12 माइनस का है, 1 प्लस का और 1 माइनस का होता है तो घटा देते हैं, तो ये बचे माइनस के 10 बटा 2 और ये आंसर आया माइनस का 5। तो 2 आंसर आ गए, प्लस का 7 और माइनस का 5। तो प्लस का 7 और माइनस का 5 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 8। ये समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 के मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर 2 मूल हैं अल्फा और बीटा तो इसका जो योग होता है वो होता है -b बटा a। इस समीकरण में b क्या है, देखो b है इसके अंदर -3, ये माइनस इसमें लगा हुआ है पहले से ही, और b का मान लेना है। तो b का मान क्या है, -3 और a का मान क्या है 2। तो ये हो गया 3 बटा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 बटा 2 आंसर नंबर 2। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान। जब भी बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि द्विघात समीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, कि और एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इस पे से कि मूल समान है तो k का मान बताओ, मूल समान है तो इसके मूल बताइए, या मूल समान है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, वो ऑप्शन में लिखी हुई आ सकती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि अगर मूल समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें देखो a है 1, b है -2 और c है k, ये इसके अंदर ये है। ए बी सी लगातार लिखे हुए होते हैं, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है वो ए है, उसके बाद एक्स के साथ जो संख्या है वो बी है, और उसके बाद लास्ट वाली जो संख्या है वो सी है। ये इस तरह से ए बी सी होते हैं। और ए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0, जब मूल समान होते हैं। तो इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे तो देखो
b का मान है -2 स्क्वायर, -4 a का मान है 1 और c का मान है k, बराबर रखेंगे 0 के। हल करेंगे इसको, k का मान ही पूछेगा ज़्यादातर। तो -2 का स्क्वायर 4 और ये हो गए -4 के। सरल करेंगे, ये -4 के और इसको भेजेंगे इधर, तो ये हो गया -4। ये माइनस से माइनस कट गया और ये k बराबर 4/4, तो आंसर आया 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ड। तो ये वर्कशीट नंबर 10 सॉल्व हो गई। तो क्वेश्चंस की वर्कशीट को पढ़ें बार बार और खुद से सॉल्व करें। फिर मिलते हैं। अब इसकी नेक्स्ट वर्कशीट और है इसकी द्विघात समीकरण की, उसको भी सॉल्व करेंगे।